नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, सरकार पैसा लगाए और कमाए प्राइवेट वाले। जी हाँ, ऐसा ही एक और उदाहरण आयुष्मान टावर। पहले आईपीडी को पीपी मोड पर देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। कारण आयुष्मान टावर के संचालन में जरूरी बजट, संसाधन और स्टाफ सरकार उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। हालांकि सरकार करीब 600 करोड़ रुपए खर्च कर इसे बनवा रही है, लेकिन संचालन के लिए हर माह करीब 100 करोड़ रुपए चाहिए। ऐसे में पीपीपी मोड पर देने का फैसला किया गया। इसका काम कांग्रेस सरकार के शासन में शुरू हुआ था। आईपीडी टावर शुरू से ही विवादों में रहा। इसे लेकर डॉक्टर्स भी सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि इतने अधिक बजट में एक और बड़ा अस्पताल बन सकता है। यह भी अस्पताल ही है, लेकिन एक और बड़ा अस्पताल बन सकता था तो उससे क्या फायदा या इससे क्या नुकसान। शिलान्यास समारोह पर किए गए खर्च करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक को लेकर भी सवाल उठे। साथ ही आईपीडी टावर की ऊंचाई, अल्बर्ट हॉल की सुंदरता प्रभावित होने और हेलीकॉप्टर की आवश्यकता जैसे मुद्दे भी उठे। इतने बड़े अस्पताल में पार्किंग की भी सुविधा नहीं दी गई थी। फिर भी टावर में पार्किंग और अन्य काम के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय किया गया। वहीं गजेंद्र सिंह खीवसर चिकित्सा मंत्री का कहना है कि कई बार पीपीपी के जरिए भी बेहतर सुविधाएं दी जा सकती है। मकसद है कि आमजन को बेहतर और गुणवत्ता वाला इलाज दिया जाए। आईपीडी जैसे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए पीपीपी मोड बेहतर है। मुख्यमंत्री इस पर अंतिम फैसला करेंगे। आप भी इस पर अवश्य कमेंट करें कि क्या सरकार खुद के नियंत्रण में रखकर इस टावर को चलाए वो अधिक फायदेमंद होगा या कोई निजी हाथों में देने पर इसमें अधिक फायदेमंद होगा। दिसंबर शुरू हो चुका है। ये महीना तेज सर्दी के लिए जाना जाता है। शुरुआत में तो सर्दी कम रहती है, लेकिन अंत में सर्दी तेज हो जाती है। इस बार भी ऐसा ही मौसम रहेगा। फिलहाल दिसंबर के पहले सप्ताह में तेज सर्दी की संभावना नहीं है। दूसरे और तीसरे सप्ताह में उत्तर हवाओं की प्रभाव बढ़ने से सर्दी तेज हो सकती है। दोनों सप्ताह में पारे में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट संभव है। चौथे सप्ताह में सर्दी असर दिखाएगी। कमजोर विक्षोभ के चलते सामान्य से कम बारिश हो सकती है। जयपुर से रविवार से फिर जैसलमेर की एयर कनेक्टिविटी शुरू हुई। फ्लाइट जयपुर से सुबह 9:30 बजे रवाना हुई और 11 बजे जैसलमेर पहुंची। वापस में फ्लाइट जैसलमेर से सुबह 11:15 बजे रवाना होकर दोपहर 1 बजे जयपुर पहुंची। इस प्रकार बेंगलुरु के लिए भी फ्लाइट शुरू हुई, जो बेंगलुरु से सुबह 7:55 पर जयपुर आएगी और वापसी में जयपुर से सुबह 8:40 पर बेंगलुरु जाएगी। अक्सर सुनते हैं कि समाज में जाति और स्थिति के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है, न कि उसकी काबिलियत और मेहनत के आधार पर। नाटक महारथी सूर्यपुत्र कर्ण के जीवन पर आधारित है। यह यही सिखाता है कि चाहे समय बदल जाए, लेकिन समाज की सोच में सुधार की दिशा में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। रविंद्र मंच के मिनी थिएटर में रंगमस्ताने संस्था की ओर से प्रस्तुत इस नाटक में कर्ण के जीवन की झलकियां दर्शाई गई। 3 दिवसीय रंग रणबीर स्मृति नाट्य उत्सव के शुभारंभ पर खेले गए इस नाटक की शुरुआत एक संदेश से होती है। ये समाज में व्याप्त जातिवाद और असमानता पर सवाल उठाता है। द्रोणाचार्य की रणशाला में अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया जाता है और कर्ण को उसके कौशल का प्रदर्शन करने से रोका जाता है। उसे शूद्र और नीच कहकर अपमानित किया जाता है, जो समाज में कड़ी आलोचना का कारण बनता है। लोगों को हेल्थ और बेहतर जीवन के लिए प्रेरित करने के लिए जयपुर में चौथे एसके वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट का आयोजन होने जा रहा है। यह फेस्ट 21 से 22 दिसंबर को ईपी जयपुर के पिकॉक कोर्ट में होगा। इसमें हेल्थ, कॉरपोरेट और आध्यात्मिक जगत के विशेषज्ञ और बॉलीवुड हस्तियां मंच साझा करेगी। इसमें एक्टर राहुल देव, मुग्धा गोडसे, मैनेजमेंट गुरु एन रघु रामन और भी कई लोग शामिल है। भाजपा विपक्ष में थी तो राजेंद्र राठौड़ भाजपा नेता ने टेंडर को एक दूसरे राज्यों की 3-4 मिलों को फायदा पहुंचाने वाला बताया था।
राठौड़ का आरोप था कि ये शर्तें करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को पनाह देने वाली है, लेकिन भाजपा की सरकार बनने पर उन्हीं शर्तों के साथ टेंडर निकाल दिए गए। जी हां, बड़ी खबर दैनिक भास्कर की। राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क बंटने वाली किताबों के कागज की खरीद में बड़ा घालमेल चल रहा है। राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ने कागज खरीद का जो टेंडर निकाला, उसकी शर्तें चुनिंदा मिलें ही पूरा करती है, बाकी प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाती। आरोप है कि 3-4 मिलों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। नतीजतन सरकारी किताबों के लिए कागज खरीद में मोनोपोली चलती है और एनसीईआरटी व बाजार में 1.5 से 2 गुना भाव तक कागज खरीदा जा रहा है। अब आप इस पे अंदाजा लगा लीजिए कि विपक्ष में होते हैं जब क्या कहते हैं और पक्ष में आते हैं यानी सत्ता पक्ष में होते हैं तो किस तरह का काम किया जाता है। राजस्थान सरकार ने इस बार निवेश की पक्की गारंटी के लिए अधिकारियों को काम पर लगा दिया। किसी भी सरकार के कार्यकाल के पहले साल में अब तक निवेश के लिए किसी समिट का आयोजन कभी नहीं हुआ। इस बार सरकार को 1 साल भी नहीं हुआ और राइजिंग राजस्थान हो रहा है। शेष 4 साल में निवेश पक्का करने के लिए सरकार ने बड़ी व्यूह रचना बनाई है। असल में आने वाले समय के लिए कई बड़े राज्यों, निवेश करने वाले देशों और कई बड़ी कंपनियों के लिए एक आईएएस की जिम्मेदारी दे दी है। यही नहीं, वह आईएएस किसी भी विभाग में रहे, सेवा काल के दौरान उनकी जिम्मेदारी अनवरत बनी रहेगी। अब देखना यह है कि ये आईएएस अधिकारी कितनी अपनी कार्यशैली से निवेश करा पाएंगे। पाली में एक भालू ने महिला को मार डाला। भालू ने महिला की आंखें फोड़ दी और चेहरा नोच दिया। महिला संतोष देवी सुबह 6 बजे से 8 साल के अपने बच्चे के साथ जंगल में लकड़ियां लेने गई थी, तभी भालू ने हमला कर दिया। जयपुर विकास प्राधिकरण में लंबे समय बाद भर्ती की तैयारियां होने जा रही है। जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और जूनियर लॉ ऑफिसर के 110 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इसे लेकर जेडीए की ओर से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग को भर्ती करने का प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। राजस्थान में तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला रविवार को जारी रहा। अधिकांश शहरों में रविवार को दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दिन प्रदेश के 8 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया, जबकि शनिवार को 11 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे था। राजस्थान में सत्र 2024-25 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय ने संबद्धता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई नई दिल्ली ने सख्ती कर दी है। नए नियमों के चलते छात्र छात्राओं की एक छोटी सी चूक से एलएलबी, एलएलएम की डिग्री पर संकट आ सकता है। बीसीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की ओर से 29 नवंबर को विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त संस्थानों को नियमों की पालना के लिए पत्र लिखा है। नियमों की पालना नहीं करने वाले संस्थानों की संबद्धता और छात्रों की डिग्री पर संकट खड़ा हो सकता है। उल्लेखनीय है कि विधि विश्वविद्यालय से प्रदेश में करीब 90 संबद्धता प्राप्त संस्थान है। जयपुर के सीकर रोड पर हरमाड़ा इलाके में रविवार को नींदड़ बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में किसानों ने टोडी मोड़ से नींदड़ बोर्ड तक मशाल जुलूस निकाला। जुलूस जेडीए व सरकार के विरोध में निकाला गया। समिति के डॉक्टर नगेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जुलूस टोडी मोड़ से नींदड़ मोड़ होते हुए श्री भूमिया जी महाराज के मंदिर तक निकाला गया। इस दौरान लोगों ने जेडीए व सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। उसके बाद श्री भूमिया जी मंदिर के पास सभा का आयोजन किया गया, जहां पर डॉक्टर नगेंद्र सिंह बोले, मशाल जुलूस हमारी क्रांति की शुरुआत है। मशाल इस बात का प्रतीक है कि हमने सरकार व जेडीए के विरोध में आंदोलन का आगाज कर दिया है। नींदड़ का किसान सरकार के आगे झुकेगा नहीं। जेडीए ने 22 नवंबर को बिना सहमति से सर्वे करने की कोशिश की थी। किसानों ने विरोध कर बेरंग लौटा दिया। वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय के माही हॉस्टल की छात्राओं द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे धरने में रविवार को विधायक एवं सिंडिकेट सदस्य गोपाल शर्मा पहुंचे। छात्रावास में आ रही समस्याओं को गोपाल शर्मा ने सुना और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद छात्राओं ने धरना खत्म कर दिया। थाना क्षेत्र यानी जयपुर के एक थाना क्षेत्र में एक 2.5 वर्षीय बालिका से पड़ोस में रहने वाले 11 वर्षीय नाबालिग के दुष्कर्म करने का मामला सामने आया।
मामला शनिवार का है और बच्चे की हालत गंभीर होने पर मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने बच्ची को कस्बे के सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां से गंभीर हालत में उसे जयपुर जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान शिक्षक संघ राज्य की ओर से रविवार को संघ के प्रदेश कार्यालय पर जयपुर संभाग के संभाग स्तरीय बैठक हुई। बैठक की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं सरस्वती वंदना के साथ हुई। राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सीफू की ओर से हो रही फार्मासिस्ट भर्ती के लिए अभी अभ्यर्थियों को और इंतजार करना होगा। चिकित्सा विभाग ने अब इस भर्ती की अंतिम चयन सूची जारी करने के लिए 31 जनवरी 2025 तक की डेडलाइन तय की है। इस प्रकार एक साथ इस भर्ती के 2 महीने के आगे के सकने से अभ्यर्थियों को झटका लगा है। अब वे आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं। उन्होंने पहले भी चेतावनी दी थी कि यदि दिसंबर में भर्ती पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। विभाग की ओर से तय की गई नई तिथि से अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश है। पहले 30 नवंबर तक नियुक्ति की डेडलाइन तय की गई थी, लेकिन अभी इस भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनर्सत्यापन का काम अधूरा पड़ा है। इसको देखते हुए विभाग ने नई तिथि जारी की है। इससे पहले जून में चिकित्सा विभाग ने लंबित भर्तियों में नियुक्ति को लेकर एक कैलेंडर जारी किया था। इसमें 3067 पदों की फार्मासिस्ट भर्ती में नियुक्ति की डेडलाइन 30 नवंबर तय की थी, लेकिन ये तिथि चली गई। अभ्यर्थियों की बार बार नियुक्ति की मांग से परेशान चिकित्सा निदेशालय ने सरकार को पत्र लिखा है कि इस भर्ती में 31 जनवरी 2025 तक अंतिम चयन सूची जारी करने का प्रयास करेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक राकेश कुमार शर्मा की ओर से लिखे गए इस पत्र में कहा कि अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनर्सत्यापन अंतरिम चयन सूची के संदर्भ में प्राप्त परिवेदनाओं का नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा। उधर राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने इस भर्ती में अधिकारियों की लापरवाही को लेकर नाराजगी जाहिर की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण कुमार सैन का कहना है कि राजस्थान सरकार तय समय पर फार्मासिस्ट भर्ती 2023 को पूरी करवाना चाहती है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही एवं लेट लतीफी के कारण यह अटकी हुई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार से प्रदेश के 33 जिलों में पशु परिचर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। 3 दिन तक चलने वाली इस परीक्षा में पहले दिन रविवार को 64% उपस्थिति रही। इस दिन दोनों पारियों में कुल 5,87,824 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाया गया था। इनमें से 3,80,000 के करीब ही अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। उपस्थिति मात्र 64% रही। राज्य कैबिनेट के खेमराज कमेटी की सिफारिश लागू करने की मंजूरी पर राजस्थान के कर्मचारी संगठनों ने पहले इसे सार्वजनिक करने को कहा है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार जब तक कमेटी की सिफारिशों को कर्मचारियों को बताएगी नहीं तो कैसे पता चलेगा कि उनकी मंशा क्या है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत तथा राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ ने यह मुद्दा उठाया है। हालांकि संगठनों ने कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की सिफारिश के अनुरूप वेतन विसंगति दूर करने, वेतन सुधारों तथा पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने संबंधी सिफारिशों को मंजूरी प्रदान का स्वागत करते हुए सीएम शर्मा का आभार भी व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी दिसंबर महीने में 2 बार जयपुर आएंगे। पहली बार राइजिंग राजस्थान के उद्घाटन सत्र में मौजूद रहेंगे। इसके बाद भजन लाल शर्मा सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित विशाल जनसभा में पीएम मोदी भाग लेंगे। यह समारोह 15 से 18 दिसंबर के बीच होगा। पीएमओ की ओर से स्वीकृति आने के बाद समारोह के दिन की तारीख की घोषणा की जाएगी। वहीं पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि भाजपा सरकार एक बार फिर अपने पुराने एजेंडे ध्रुवीकरण के जरिए नफरत की राजनीति के साथ हिंदू मुसलमानों में डर पैदा करके राजनीति कर रही है, लेकिन राजस्थान के विकास का एजेंडा कहीं पीछे छूट गया है। भाजपा उसी रास्ते पर धर्मांतरण बिल लेकर आई है। भाजपा ने पुराने धर्मांतरण विरोधी बिल के ऊपर नया कवर लगा दिया। ये सिर्फ सरकार की असफलताओं से ध्यान हटाने का प्रयास है। खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार 1 वर्ष की असफलताओं से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। राजस्थान में गेहूं, जौ सहित अन्य रबी फसल की बुआई के लिए किसानों ने खेत तैयार कर लिया है, लेकिन सरकारी बिजली निगमों के इंजीनियर कृषि कनेक्शन ही जारी नहीं कर रहे।
डिमांड नोटिस जमा कराने के बाद भी उपभोक्ताओं को कनेक्शन के लिए इन कार्यालयों में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ठेकेदार व दलालों की मिलीभगत से कनेक्शन में लाइन का विवाद बताकर पेंडिंग किए जा रहे हैं। दरअसल डिस्कॉम प्रबंधन को भी इसको लेकर शिकायतें पहुंच रही है, लेकिन इनकी जांच करवाने के बजाय मामले को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जयंती समारोह समिति की ओर से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 68वीं श्रद्धांजलि प्रार्थना सभा को लेकर यूथ ब्रिगेड की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष एल.सी. असवाल ने की। श्रद्धांजलि समारोह 3 दिवसीय होगा। संतोष बिलोनिया कार्यक्रम की संयोजक होगी। 6 दिसंबर को शाम 5 बजे 1100 महिलाएं दीप प्रज्वलित करेगी। 7 दिसंबर को संवैधानिक यूथ वर्ग की विचार संगोष्ठी की जाएगी। 8 दिसंबर को दोपहर 1 बजे अंबेडकर सर्किल के सामने खुले मैदान में श्रद्धांजलि प्रार्थना सभा का आयोजन होगा, जिसका राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े शुभारंभ करेंगे। सफाई कर्मचारी भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म करने की मांग को लेकर रविवार को वाल्मीकि समाज की ओर से महापंचायत हुई। इसमें 33 जिलों से समाज के नेता पहुंचे। महापंचायत का आयोजन वाल्मीकि समाज के नेता एवं राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष दीपक डंडोरिया के नेतृत्व में घाट गेट स्थित जयपुर में किया गया। इसमें हजारों की संख्या में समाज के लोग पहुंचे। सभी ने सफाई कर्मचारी भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को खत्म करने पर सहमति जाहिर की। मांगे नहीं मानने पर आंदोलन तेज करने की मांग रखी गई। शाम 4 बजे बाद समाज के नेताओं ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की। मंत्री के सामने नेताओं ने मांग रखी। इस पर किरोड़ी ने यूडीएच मंत्री से बात की और सोमवार को समाज के नेताओं को मुलाकात के लिए यूडीएच मंत्री से समय मांगा। राजस्थान की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।